तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल लग रहा है। ओके, ग्रिल लग रहा है। इसमें मैंने मसाला मिला दिया है, जो भी मसाला इसमें मिलाया जाता है, जैसे कि प्याज पीस के मिलाया मैंने, इसमें अदरक लहसुन डाला है मैंने, गरम मसाला डाला है, कबाब मसाला डाला है, इसमें काली मिर्च डाली है पिसी हुई, सारा पिसा हुआ है, दही भी है इसमें, नमक भी है, सब कुछ एवरीथिंग इसमें मैंने सारे मसाले मिला के इसको रख दिया है मैरिनेट करके, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसमें सैलेड भी बना लिया है, देख सकते हैं। दो तरह का सैलेड बनाया है, एक ये देखिए प्याज और खीरा वाला है, ये देखिए ये प्याज और खीरा वाला, नींबू वाला, हरी मिर्ची है इसमें। इसमें मैंने देखिए बीट है, प्याज है, खीरा है, हरी मिर्ची है, दही है, ये दही डाल के मैंने रख दिया है। और ये है बस, ये अभी मैरिनेट करके रख दिया। अभी चूल्हा वूल्हा नहीं जला है, चूल्हा का मैंने सामान मंगाया है, ठीक है। तो जलेगा तो बनेगा तो ये कल वाले में जाएगा, मतलब टुमारो वाले में जाएगा, आज तो नहीं जाएगा ये वीडियो, ये कल जाएगा। देख लीजिए जाली आई हुई है, नेट मंगवाया गया है, साथ में ईंटा भी मंगवाया गया है, और ये कोयला आया हुआ है, तो इसी पे बिछा के लगाया जाएगा। और ये देख सकते हैं ये कबाब के लिए है। तो मेरी 6 थी, मेरी इसमें 4 ही मिली मेरे को, तो मैंने 4 निकाला है। तो बस मैं और मेरे परिवार में मेरा परिवार रहेगा, मेरी लड़की का परिवार रहेगा, और कोई नहीं है। इतनी मेहनत मैं करूं और सबको खिलाऊं, वो अब मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी मैंने सबको सब कुछ दे दिया, तो अपने अपने घरों में बनाओ और खाओ, जो भी बुलाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतना ही मेरा परिवार बहुत काफ़ी है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, खाने वाले तो खा के चले जाते हैं, हाथ पोंछते हैं, पोंछ के चले जाते हैं, मेहनत ज़्यादा हो जाती है। इतना देर बगैर पंखा का रहना और बनाना बहुत हार्ड है, ठीक है। मेरे परिवार को खाने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज लगाया जाए, मेरी लड़की भी खाएगी, उसका परिवार खाएगा, मेरा परिवार, बस। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे यहाँ दाल चावल बन चुका है। मैं देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्याज निकाल लिया मिर्ची के साथ, सूखी लाल मिर्ची के साथ, उसको मैं भी नमक दे के इसको चूर कर लूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैंने आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने परवल आलू को थोड़ा फ्राई कर लेना है, ये देख फ्राई कर लेना है तेल में, ठीक है। मैंने 1 चम्मच और मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसी में मैं फ्राई कर लूँगी। इसी में मैंने प्याज भी फ्राई किया था, तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब ये अच्छी से थोड़ा फ्राई हो जाएगा, इसका क्रंचीपना थोड़ा सा ख़त्म होगा, तब मैं इसमें प्याज को डाल दूँगी। बस सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, जो भी होती है ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो इसको अभी थोड़े से गलने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक मैं चाय दे देती हूँ अपने लड़के को। और मेरी ग्रैंड डॉटर भी आई हुई है, क्योंकि इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, 103 104 है, प्लस उसको टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम है, तो उसकी तबीयत ख़राब है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम करूँ और उसके घर चली जाऊँ। बच्चा यहाँ आया हुआ, खाना पीना भी उन लोगों का मैंने बना रही हूँ, मतलब दाल चावल मैंने बना लिया है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और चाप जो है रखा हुआ है, तो उसको बाद में मैं फ्राई कर लूँगी, वहाँ अगर जाऊँगी तो वहीं कर लूँगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड का सब खाना वाना बना के जाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी के बाद मुझे रोटी भी बनानी है, उसके बाद कपड़े वपड़े वॉश करना है, उसके बाद मैं फ्रेश होकर संग वहाँ चली जाऊँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। प्याज ब्राउन करके यहाँ निकाल ली हूँ, इसको छूर लूँगी, क्रश कर लूँगी। उसके बाद ये थोड़ा सा गल जाएगा, तो इसमें मिक्स करके इसको भी मैं चला दूँगी। तो फाइनली मेरी आलू परवल की सब्ज़ी हो चुकी है मेरे घर में, देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उतार दिया इसको गैस से। अब मैं यहाँ पे रोटी फटाफट से बना लेती हूँ, ठीक है। 2 ही बनानी, वो भी मेरे हस्बैंड खाएंगे, इसीलिए। तो देख सकते हैं मैंने दोनों को बेल के रख दिया है। ये तवा गरम होगा तब मैं इसमें चढ़ा दूँगी। तो फाइनल देख सकते हैं सब्ज़ी का लुक कुछ इस तरीके का आया। अब मैं बंद कर देती हूँ, मेरी रोटी वोटी भी बन गई है मेरे हस्बैंड की, ठीक है। तो मैं गैस बंद करती हूँ, अब मैं बाकी का काम करने जा रही हूँ, ओके।
ये हो चुकी है, मैं इसको डिस्कार्ड कर लूँगी दूसरे बर्तन में। बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फ़िलहाल बहुत इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है अपनी लड़की के यहाँ पर। क्या ही बोलूँ, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी बीमारी को भूल गई, अब उसी को जा रही हूँ। उसको 103 104 बुखार आ रहा है, उसको देखने जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं आप लोगों से वहीं मिलती हूँ। तो अभी मैं अपनी लड़की के घर आई हूँ, तो उसको भेज दी हूँ क्योंकि उसको 104 बुखार है और साथ में टॉन्सिल में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी डॉक्टर के पास गई है, साथ में उसकी बड़ी वाली लड़की भी गई है, मेरी बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर गई है दिखाने के लिए। उसको भी गले में प्रॉब्लम हो रहा है। असल में बात यह है कि ये लोग दोनों ना आइसक्रीम बहुत खाती है, तीनों माँ बेटी आइसक्रीम बहुत खाती है। तो इसीलिए इतना ठंडा चीज़ खाने से तो टॉन्सिल में प्रॉब्लम हो गई। अब गई है डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है नहीं बोलता। मैंने तो अपनी बीमारी को एकदम छोड़ दिया, अब मैं इन्हीं लोग के पीछे भागी भागी यहाँ आई हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल उनको भेजा है। और देख सकते हैं घर का भी क्या हाल हो रहा है। एक घर में बड़ा कोई भी लेडीज़ अगर बीमार पड़ती है ना, तो देखो घर का क्या हाल होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसके कपड़े वपड़े को तय करके रख रही हूँ। आएगी तो उसको कुछ पूछूंगी, बेचारी कुछ खाई भी नहीं है। मेरे भी तो घर में काम है ना, मैं अपना घर का काम करके प्लस उन लोगों का भी खाना, बच्चे लोग खाना क्या खाएंगे, उसके हस्बैंड क्या खाएंगे, तो मैं खाना वाना बना के यहाँ भी भेजी। उसकी छोटी लड़की को भी, जो मेरे ब्लॉग में आती है, उसको भी यही प्रॉब्लम था। तो उसके तो मुंह में माउथ अल्सर हो गया था, उसको मुंह में दाने निकल गए थे, तो वो खाने नहीं सक रही है। तो उसको भी मैंने फीका खाना एकदम बना के दिया बगैर नमक का, क्योंकि नमक उसके मुंह में लग रहा ना, छाले निकले, तो उसको भी जलन हो रही है, वो खा नहीं पा रही है। तो मैंने उसके लिए पहले फीका खाना बनाया, फिर अपने घर के लिए बनाया दाल चावल सब्जी रोटी, और फिर इसके घर के लिए भी बनाया। सब काम वाम करके मैं अपने घर से यहाँ पर आई हूँ। तो अभी मैंने उन लोगों को भेजा है, तो अपने हस्बैंड के साथ गई है, मतलब मेरा दामाद उन लोगों को लेकर गया। और मैंने ही कहा कि अपनी लड़की को भी दिखा दो, बड़ी वाली को, क्योंकि वो भी तो बेचारी कुछ खाने नहीं सक रही है। प्लस स्कूल भी खुल चुका है, देखो क्या होता है। यही आप लोगों को अपडेट देना था। तो मैं तो अपने घर से यहाँ आ गई हूँ, अपनी लड़की के घर में। तो मैं अभी बिस्तर विस्तर उसका ठीक कर देती हूँ। घर में लेडीज़ अगर अकेली बीमार रहे ना, तो उसका घर का हाल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सब घर की यही कहानी है, क्या ही बोलूँ मैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे मैं अपने आप को देखूं, उन लोगों को देखूं, अपना घर देखूं, उनका घर देखूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ उनके घर का कपड़ा वपड़ा तय कर देती हूँ। तो मैंने इतना तय किया है, इतना तो मैंने तय कर दिया है, तय करके उठा देती हूँ। बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ से हम लोगों के घर को नज़र लग गई है, समझ में ही नहीं आ रहा किसने क्या किया है, वो भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे घर में भी वही हाल है, अभी इसके घर में भी वही हाल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ नहीं हुआ। इसकी नज़र लगी है, पता नहीं कौन बदुआ दे रहा, पता नहीं किसका हम लोग क्या खा के बैठे हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा। जबकि किसी के हम लोग लेने देने में भी नहीं है, किसी के लेने देने में नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या है, सबको जलन है इतनी, पता नहीं। जो एक साथ मेरा भी घर में बीमार चल रहे हैं, वहाँ भी बीमार चल रहे हैं, बताओ। अब मैं यहाँ देखूँ, अपने घर को देखूँ, क्या करूँ, या अपने आप को देखूँ या अपनी लड़की को देखूँ। लेकिन लड़की को भी देखना ज़रूरी है, इससे तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, ससुराल नाम का ससुराल है, कोई नहीं है आगे पीछे। पूरा घर इनका उलट चुका, पूरा घर सब उलट गया, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, क्या हुआ। 104 103 मायने रखता है बुखार। चलो टॉन्सिल है, समझ में आता है, लेकिन इतना बुखार रहेगा जो उतरने का नाम नहीं लेगा। रात से मेरे घर में जो आई है बेचारी, ऐसा यहाँ पे भागी है अपने घर को, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी खुल गया है ना,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, बच्चों का स्कूल भी आप एब्सेंट नहीं कर सकते। एब्सेंट कीजिए तो एप्लीकेशन दीजिए, और पूरा अपने बच्चों को केयर वही करती है। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही रख देती हूँ कपड़ों को। अब वो कहाँ रखेगी मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कहाँ रखेगी, कहाँ रखती है इतना पता नहीं मेरे को, नहीं तो मैं रख देती। फिलहाल मैं तय करके रख देती थी। कपड़ा भी देखो ना गाइस, इतना है, इतना तय करना पड़ेगा, इतना तय करना पड़ेगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। आई होप, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ खुश और आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना कि मैं अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहूँ, स्वस्थ और मस्त रहूँ, खैर खैरियत से रहूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आप लोगों ने तो देख लिया कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। कल से ही स्टार्ट हो चुका था, मगर मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज मैं डालूँगी। तो आप लोग देख लेना मेरे घर में क्या क्या हुआ। मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, मेरे घर में तो है ही चल रही है, साथ में मेरी लड़की के भी घर में चल रही है। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। वेलकम 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 बैक टू माय चैनल क्लासिक कायनात ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, विज़िट कर रहे, तो प्लीज़ आकर मेरे चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कपड़ों को तय कर दिया है सबको, है ना। और थोड़े से बाकी है वहाँ पर, वो भी मैं तय कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना, देखते रहना, फुल वॉच करना। मैं भी सबको तय कर देती हूँ। यहाँ पे भी जो रखे हैं ना, उनको भी तय करती हूँ। यहाँ पे तो देखिए इतने कपड़े तय हो गए, क्या करूँ। वो भी लड़की है ना, बहुत ज़्यादा उम्र वाली तो है नहीं, दो दो साथ में लड़कियाँ हैं छोटी छोटी उसके, तो उसको अपना परिवार भी तो देखना पड़ता है। वो क्या पता, मेरे घर आई थी कल, पार्टी थी, पार्टी भी मेरा सब सत्यानाश हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया। जल्दी जल्दी बेचारी यहाँ आई तो पता चला 104 उसको बुखार है। अब वो 104 से जो तड़प रही थी, तो फिर पता चला उसके गले में भी बहुत काफ़ी दर्द हो रहा है। जो कल से बेचारी वो कुछ भी नहीं खाई, मेरे घर में भी नहीं खाई, यहाँ भी नहीं खाई। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लगी, अल्लाह ही बेहतर जाने। जिसकी भी नज़र लगे माशाल्लाह उसको भी ऊपर वाला ठीक ही रखे। हम लोगों को तो जिस हाल में ऊपर वाले ने रखा है, जो नज़र लगा के रखे हैं, तो ऊपर वाली की मेहरबानी से तो हम लोगों का कुछ होगा नहीं। वक्ती परेशानी आएगी मगर कुछ होगा नहीं, ये तो जानते हैं। जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होगी, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से आज हम लोग जो है सही नज़र आ रहे, वरना दुनिया तो हम लोगों की जान ही ले ले। पता नहीं क्या दुश्मनी है हम लोगों से, समझ ही में नहीं आता किसका हम लोगों ने क्या लिया नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। तो मैं ब्लॉग को अभी यहीं पे रखती हूँ, दी एंड ही समझ लीजिए, दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में मुझे याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि वो अभी आएगी तो फिर उसको देखना पड़ेगा, तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकूँगी, तो इसीलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ओके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आज यहाँ खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 3 आदमी बीमार पड़े हुए हैं, तो घर में आराम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दे पाई, ठीक है, मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दे पाई हूँ। सिंपल है, प्याज लाल किया मैंने, तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला, फिर मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, फिर धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्ची पाउडर डाली, नमक दिया मैंने, उसके बाद हल्दी पाउडर दिया, उसके बाद जीरा पाउडर दिया, उसके बाद धनिया पाउडर दिया। सब अपने टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें दिया है, और नमक भी मैंने इसमें दे दिया है। तो अब ये भून चुका है अच्छी तरीके से, तो अब मैं इसमें परवल डालूँगी। परवल डाल देती हूँ, ये देख सकते हैं। अब बहुत देर हो गया है, क्योंकि 3 पेशेंट का अलग अलग खाना बनाना, अलग अलग देखना ना बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को, तो क्या ही करूँ। तीनों का दवा मेडिसिन सब कुछ है, तीनों का भी चल रहा है, साथ में मेरा भी चल रहा है। तो मैंने चावल तो बना लिया था, लेकिन सालन नहीं बनाते मेरा, तो अभी मैं इस बना लेती हूँ। नमक कम होगा तो कम नमक भी मैं दे दूँगी, इसमें डाल दूँगी।
उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आ गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से भून लेना, अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देना है और नमक अपने हिसाब से, टेस्ट के अनुसार आपको इसमें सारे मसाले भी देने हैं। और इसको मुझे शुरवा टाइप का बनाना है, थोड़ा सा शोरबा रखना है इसका। आप चाहो तो थोड़ा सूखा रख सकते हो, बस मुझे और परवल नहीं देना था, इसमें ही देना है। तो ये मेरा काम हो गया, मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। ओके, यहाँ जब तक ये चढ़ा हुआ तब तक मैं घर में रोटी बना लेती हूँ। रोटी इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वहाँ पर एसी चल रहा है ना, सबकी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा एसी चला कर वो लोग लेटे पोटे हुए हैं, तो वहाँ कैसे बनाऊँ सालन में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने बाहर चढ़ा दिया है। घर में रोटी जाके बना लेती हूँ। ओके, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। मेरे घर में मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, जितना बेडशीट में से सब निकला है कपड़ा, सबको धोना है, क्योंकि इसमें बच्चे ने सुसु कर दिया था रात में, तो सब कपड़े को धोना है। और सुसु पोटी कर देते तो फिर कपड़ा चादर धोना ही पड़ता है, साथ में इसके नीचे भी जो बिछाती हूँ वो भी धोना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबको उतरवा दिया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बेडशीट चढ़ाई जा रही, मैं नहीं चढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई और चढ़ा रहा है। यहाँ पे दूसरी बेडशीट बदली जा रही है और ये सब भी धोया जाएगा, धोने में रखा जाएगा, वॉश करने में।